ओके, तो कल के क्लास में हम जैसे देख रहे थे कि वास्तव में प्रेम और काम भावना में अंतर क्या है। और अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो हम कुछ कृष्ण लीला से भी कथा करना चाहते थे, तो वही हम कल देख रहे थे। तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो अपने लीलाओं से वो 3 कार्य प्रमुख करते हैं। तो बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन 3 कार्य प्रमुख उनके रहते हैं। वो भी हमने कल देखा था। पहला कार्य रहता है कि प्रचार, एडवर्टीजमेंट, इसका अपने धाम का। वो जीवों को प्रचार करते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों इतने परेशान हो, क्यों ये भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हो, वास्तविक सुख इधर है। और अगर किसी का स्पीकर ऑन है तो स्पीकर अपना बंद कर लीजिए। तो ये वो प्रचार करते हैं कि वास्तविक सुख तो मेरे आध्यात्मिक जगत में है। तुम लोग यहाँ जड़ जगत में क्यों ये एकदम ग्रॉस और सटल हैप्पीनेस जो हमने डिस्कस किया उसके पीछे क्यों इतने पागल हो, ये तो लो क्लास खुशी है। तो ये प्रचार करने आते हैं। दूसरा चीज, बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। और तीसरा, उन लीलाओं का आस्वादन वो खुद भी करते हैं और उनके शुद्ध भक्त जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी करते हैं, और उसके साथ साथ जो लोग सुनते हैं वो भी करते हैं। तो ये कार्य 3 कार्य भगवान करते हैं। और हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपना जन्म लिए नहीं, कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें वो अपने जन्म से ही देना शुरू कर दिए। तो उनकी सिर्फ जन्म की लीला से कितनी सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हम सीख सकते हैं। तो पहली चीज जो हमने कल देखा कि वास्तव में प्रेम और काम भावना में अंतर क्या है, ये भगवान अपने जन्म से ही सिखा रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार देवकी और कंस में इतना प्रेम भावना था। अगर भौतिक दुनिया की नजर से देखा जाए तो लोग कहेंगे कि भाई बहन में कितना अधिक प्रेम है, क्योंकि कंस बचपन से अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता था, किसी बात की कमी नहीं होने देता था। लेकिन एक बार जैसे ही उसे पता चला कि इसी देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारने वाला है, सारा प्रेम गायब हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम कभी था ही नहीं। वो क्या चीज था, वो सिर्फ काम भावना ही थी। और उस समय वो प्रेम जैसा लग रहा था, क्योंकि उस समय वो अपने अहंकार के सेटिस्फैक्शन के कारण लग रहा था। क्योंकि मेरी बहन है इसलिए सबसे बेस्ट होनी चाहिए, मेरी बहन है इसलिए इसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये भावना थी, क्योंकि मेरी बहन है। जैसे कि आपका ये लैपटॉप मान लीजिए आप यूज करते हैं, तो आप लैपटॉप से प्रेम नहीं करते हैं, आप लैपटॉप को यूज करते हैं। नया लैपटॉप रहता है i5 i7, तो उसको लोग स्प्रे मार करके फिश फिश करके पूरा साफ सुथरा करके एकदम चमका के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप से प्रेम करते हैं, इसका मतलब यही है क्योंकि वो लैपटॉप को अपने कार्य के लिए यूज कर रहे हैं और इससे उनके अहंकार को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मेरा लैपटॉप है, सबसे बेस्ट होना चाहिए, है ना। और वही लैपटॉप मान लीजिए उसका हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो हो गया, उतना तेज नहीं काम कर रहा है, तो अभी बोलेंगे ये लैपटॉप नहीं चलेगा, दूसरा लैपटॉप चाहिए। उसी प्रकार किसी भी चीज को आप देख सकते हैं, लोग जैसे अपनी कार रखते हैं, तो कार में भी ऐसा नहीं कि कार को बहुत प्यार करते हैं, प्यार वो अपने अहंकार को ही करते हैं। लेकिन उस कार में बैठ के जाएंगे और वो कार चमकती रहेगी, तो लोग बोलेंगे वाह क्या व्यक्ति है। तो इसलिए चीजों को कोई प्यार नहीं करता। और उसी प्रकार यही सेम भावना कभी कभी रिलेशनशिप्स में भी आ जाती है कि मेरी बहन है इसलिए सबसे बेस्ट होनी चाहिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं काम भावना। प्रेम भावना क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, कि व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरे की खुशी के बारे में सोचता है सिर्फ और सिर्फ।
इवन उसके लिए खुद के ऊपर कुछ कीमत भी चुकानी पड़ जाए तो। और श्रीमती राधा रानी उस प्रेम का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। सारा प्रेम का स्रोत क्या है? श्रीमती राधा रानी। सब कुछ श्रीमती राधा रानी से ही आता है। तो एकदम ट्रू एग्जाम्पल प्रेम का श्रीमती राधा रानी। तो हम जैसे चैतन्य चरितामृत का कुछ कंक्लूडिंग पार्ट है, वहां पे श्रीमती राधा रानी के कुछ भावों को बताया गया है। तो उन भावों को मैं कुछ बताना चाहता था कि जस्ट आप देखिए श्रीमती राधा रानी के क्या भाव हैं भगवान कृष्ण के प्रति। वो चैतन्य महाप्रभु वहां पे बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में, उसके भी कंक्लूडिंग पार्ट में जब शिक्षाश्रम वर्सेस आते हैं तो वहां पे ये बता रहे हैं कि राधा रानी के क्या भाव हैं कृष्ण के प्रति। तो जरा इन्हें ध्यान से सुनिए और जरा देखिए कि वास्तव में प्रेम होता क्या है, ये श्रीमती राधा रानी दिखा रही हैं। तो श्रीमती राधा रानी से उनके कुछ सखियों ने आके बोला कि तुम क्यों इस स्त्री लंपट के पीछे इतना पागल हो, ये तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ घूमते रहता है उसमें से, और तुम्हें बार बार इतना धोखा देता है, फिर भी तुम इसी के पीछे पागल हो, क्यों तुम इसके पीछे पागल हो, छोड़ दो इसे, भुला दो इसे। तो श्रीमती राधा रानी गहरी सोच में चली गई और फिर बताती हैं कि सखियों, तुम लोग बोल रही हो कि ये स्त्री लंपट है, ये चाहे जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं बिक गई हूं इसके चरणों पे। ये चाहे जो भी करे, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मेरा जीवन किस लिए है? इसकी खुशी के लिए। और यहां तक श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि मेरे साथ ये विचरण करे, चाहे किसी और गोपी के साथ जाकर के विचरण करे, अगर उस गोपी के साथ विचरण करने में कृष्ण को खुशी मिलती है तो वो दुख मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी है। मैं सब झेल लूंगी कि मेरे सामने ही कृष्ण किसी दूसरी गोपी के साथ अगर विचरण कर रहा है तो मुझे पीड़ा तो होगी, लेकिन वो पीड़ा मेरा सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि उससे कृष्ण को खुशी मिल रही है। इसे कहते हैं प्रेम भावना। उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी वही ब्राह्मणी का जो हमने कल एक कथा डिस्कस किया था, ये पुराणों में आता है कि वो ब्राह्मणी ने कैसे अपने पति को, जो कि एक दूसरे शूद्रानी के पास जाना चाहता था, उसके लिए पत्नी ने खुद सारे अरेंजमेंट किए और अपनी पतिव्रता के कारण, उसकी शक्ति के कारण सूरज उगने से भी रोक दिया। अपने पति को जो शाप दिया था साधु ने, उसे भी रोक दिया। और वास्तव में अंत में जाके उसके पति की आंखें खुली कि अरे मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है। और एक्चुअली शूद्रानी ने भी फिर आकर के उससे कहा कि तुम मेरे पीछे पागल हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्रेम कर रही है और तुम काम भावना में सिर्फ मेरे पास आना चाहते हो। तो श्रीमती राधा रानी इस पुराणों की इस कहानी का रेफरेंस देती हैं। तो इससे हमें यह भी समझ में आता है कि गोपियां वो स्कूल नहीं जाती थी, एजुकेटेड नहीं थी, उनकी शिक्षा घर पे होती थी। वैदिक समाज के हिसाब से लड़के जाते थे गुरुकुल और लड़कियों का शिक्षा घर पे होती थी, लेकिन उन्हें भी उपनिषद शास्त्र पता हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ होती थी। तो श्रीमती राधा रानी गोपियों को वहां से उपनिषदों से ये कहानी बता रही हैं कि ऐसा है। उसी प्रकार बताती हैं कि अगर कोई गोपी वो मुझसे ईर्ष्या करती हो, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उस गोपी के साथ जाके विचरण करना चाहें, भगवान कृष्ण को खुशी मिलती है कि वो उसके पास जाएं और चाहते हैं कि वो गोपी मेरे साथ रहे, तो अगर वो मुझसे ईर्ष्या भी करती है तो भी मैं उसके पैरों पे जाके गिर जाऊंगी, उसे मनाऊंगी और उसका हाथ पकड़ करके लाके कृष्ण के हाथ में दूंगी ताकि कृष्ण को खुशी मिले। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। इन्हीं भावों को देख करके भगवान कृष्ण इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रति, जो बिक जाते हैं इन्हीं भावों के कारण, क्योंकि और कोई भाव भगवान कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। ये जो भाव है यही भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि कभी कभी कुछ गोपियां अगर कृष्ण से रूठ जाएं
तो इससे कृष्ण को अच्छा लगता है। इसीलिए कभी कभी गोपियां रूठती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी कभी अगर हम कृष्ण से रूठ जाएंगे तो कृष्ण को अच्छा लगता है हमें मनाने में, और हमारा अगर हम गुस्से में उन्हें डांटते हैं तो कृष्ण को ये पसंद है, इसलिए गोपियां रूठती हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी बोलती हैं उन्हें रूठने के बाद जब कृष्ण बनाते हैं तो आसानी से फिर मान जाना चाहिए। तो ऐसा है, क्योंकि अपने प्रियतम को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए कि रूठ गए और फिर कृष्ण चाहते हैं कि ठीक है अब हो गया, अब मान भी जाओ, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। तो ये अभिमान के कारण, अरे रूठ गए तो रूठ गया, मानेंगे नहीं। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है कि अगर कोई गोपी ऐसा करे कि कृष्ण के मनाने के बाद भी, बहुत मनाने के बाद भी, अगर कृष्ण की को जो पीड़ा हो रही है उसे नजरअंदाज करके वो माने ना, तो उसके सर पे वज्रपात हो जाए, वज्र, लाइटनिंग, लाइटनिंग उसके सर पे गिर जाए। ऐसा भाव है श्रीमती राधा रानी का। तो इसे कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के आखिरी वर्ष में देते हैं, आश्लिष्य वपाद्रताम पिनस्तुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा व विद्या हातु लंपतो मत प्राण नातस्तु सैव नापरा। कि हे कृष्ण, चाहे आप मेरे सामने प्रकट हो जाएं और मुझे बहुत खुशी दें, या मेरा दिल तोड़ दें मेरे सामने प्रकट ना हो करके, चाहे आप किसी प्रकार से मुझे डील करें, किसी भी तरह का व्यवहार करें, मैं बस इतना जानता हूं कि आप सदा सदा के लिए मेरे प्राणों के नाथ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्रीमती राधा रानी के भाव में ये प्रेयर कर रहे हैं, उसी भाव में। तो हमें समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हम प्रेम प्रेम बोलते हैं, लेकिन प्रेम बहुत ही ऊंची चीज है, और प्रेम का मतलब बलिदान होता है। हम प्रेम का मतलब जो जड़ जगत में समझते हैं वो वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वो तो काम भावना ही है ना। और उसी काम भावना को हम बार बार प्रेम के रूप में समझ करके हम पागल रहते हैं। और यही कारण है कि समय आने पर जब वो अपना रंग दिखा देता है, जो सो कॉल्ड प्रेम है इस दुनिया का, तो हमें इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये तो प्रेम है, लेकिन समझ में आया सिचुएशन आने पे, कह रहे तो प्रेम तो कभी था ही नहीं, क्योंकि मुझे उससे कुछ मिल रहा है। ये तो एक तरह से बिजनेस हो गया कि मुझे काम भावना, यानी कि उस रिलेशनशिप में मुझे कुछ सुख मिल रहा है, तो ये एक तरह से काम भावना है। लेकिन आपको कोई सुख ना मिले उस रिलेशनशिप से, सिर्फ उस व्यक्ति की खुशी के लिए आप वो कर रहे हैं, तो इसे प्रेम कहते हैं। शास्त्रों में एक और प्रसंग आता है जो गोपियों की महानता को, उनके महान प्रेम को दिखाता है। वो एक प्रसंग है कि एक बार भगवान कृष्ण ये लीला करते हैं गोपियों की महानता दिखाने के लिए। उनके सर में अचानक से दर्द होने लगता है, और वो नारद मुनि को बोलते हैं कि नारद, मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि घबरा जाते हैं, प्रभु बताइए आपके लिए क्या करें। तो बोले कि मेरे सर का दर्द तभी शांत होगा जब मैं किसी भक्त के चरणों से उसकी धूली लेकर के अपने माथे पे लगाऊंगा। तो नारद मुनि बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आपके तो इतने सारे भक्त हैं, इतना किसी के भी पास जाता हूँ, देखता हूँ आपको धूली लेकर के लाता हूँ। तो नारद मुनि फिर बहुत सारे भक्तों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, जड़ जगत में जो लोग तपस्या कर रहे थे, योगियों के पास गए, सबके पास गए, और जा करके वो सभी को ये बात बताते हैं कि भगवान कृष्ण के सर में दर्द है, और उनके सर का दर्द कैसे ठीक होगा, जब उन्हें आपके चरणों की धूली मिलेगी। तो ये बात सुन करके सारे भक्त बोल रहे हैं, अरे पागल हो गए हो क्या, हम अपने चरणों की धूली भगवान को देंगे, अपने चरणों की धूली भगवान को देंगे तो पता है किस नरक में जाएंगे हम, सोच भी नहीं सकते। अरे ऐसा पाप हम नहीं कर सकते, अपने चरणों की धूली नहीं दे सकते। तो कोई भक्त रेडी ही नहीं हुए देने के लिए। तो नारद मुनि फिर घूमते घूमते थके हारे फिर वापस कृष्ण के पास पहुंचे, बोले कि भगवान कोई तो अपने चरण की धूली आपको देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तो फिर कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम वृंदावन जाओ, वहां पे गोपियां होंगी, उनको या उनसे मेरे अपने चरणों की धूली मांगो। तो नारद मुनि फिर वृंदावन जाते हैं और गोपियों से मांगते हैं कि अपने चरणों की धूली क्या आप लोग दे सकती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के सर में दर्द है और आपके चरणों की धूली से ही वो ठीक होगा।
तो जैसे ही गोपियों ने ये बात सुना, वो लोग दौड़ते हुए गई बाहर और कूद कूद के पूरा धूल का एक पहाड़ बना दिया और पैकेट बना बना करके नारद मुनि को बोले जितना धूल ले जाना है लेके जाइए, आप तुरंत लेकर के जाइए और कृष्ण के सर पे लगाइए, उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो नारद मुनि बोले, अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि ये धूली भगवान कृष्ण के सर पे लगेगी तो तुम लोग किस नरक में जाओगी। तो गोपियां बोलती हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन अगर हमें सदा के लिए नरक में जाकर के नरक की अग्नि में जलने से अगर भगवान कृष्ण को एक क्षण भर के लिए भी उनका सर का दर्द ठीक होता है तो हमें वो सब मंजूर है। तो नारद मुनि तो आश्चर्यचकित हो गए कि बाप रे क्या प्रेम है। तो भगवान कृष्ण ने ये लीला की थी गोपियों के प्रेम को दिखाने के लिए, और ये हमें भी दिखाने के लिए कि वास्तव में प्रेम का मतलब क्या होता है ये समझ पाए हम। क्योंकि हम प्रेम प्रेम करते हैं, लेकिन जड़ जगत में हमारा प्रेम वैसा ही रहता, अगर बहुत अच्छा हुआ तो उस तरह का रहता है जैसा कि कंस और देवकी के बीच में था, जो कि समय आने पे अपना रंग दिखा देता है और हम मायूस हो जाते हैं। और मायूस होने की क्या बात, वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके कारण लोग सुसाइड करते हैं वो यही है, फ्रस्ट्रेशन इन रिलेशनशिप्स। क्योंकि उन्हें लगा कि अरे प्रेम है, ये मेरा दोस्त है, या फिर किसी भी रिलेशनशिप में लगता है कि अरे बहुत प्रेम है, लेकिन समय आने पर पता चलता है वास्तव में प्रेम नहीं था, ये तो सिर्फ काम भावना ही थी जिसे मैं प्रेम समझ रहा था। दिल टूट जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि गोपियां भगवान कृष्ण के लिए रोया करती थी जब वो चले गए थे, कहाँ, द्वारका या मथुरा जब चले गए थे तो बहुत रोती थी। तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति देखे तो उसे लगेगा कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है वैसा है कि अरे कृष्ण चले गए हैं, गोपियां आप उनके विरह में रो रही हैं, जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं। लेकिन उनके अंदर का भाव जब तक हम भागवतम से पढ़ेंगे नहीं और किसी महाभागवत से सुनेंगे नहीं तब हमें समझ में नहीं आएगा उनके अंदर का भाव क्या है। गोपियां भगवान कृष्ण के लिए क्यों रोती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो उनसे विरह में थी, वो तो थी ही, उसका उन्हें दर्द था, लेकिन वो क्यों चाहती थी कि भगवान कृष्ण वृंदावन वापस आ जाए, अपने खुद की खुशी के लिए नहीं। उन्हें ये पता था कि भगवान कृष्ण वृंदावन में ही सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं, वृंदावन के बाहर कहीं और उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए वो चाहती थी कि कृष्ण आप वापस आ जाइए। और उन्हें ये भी पता था कि हम जितने अच्छे से भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं उतने अच्छे से शायद वहां पे कोई नहीं करता होगा। इसलिए वो दुखी रहती थी और इसलिए बार बार वो बोलती थी कि आप वापस आ जाइए। अब दूसरे व्यक्ति कोई इस लीला को देखेंगे कि कृष्ण चले गए हैं मथुरा द्वारका, वहां रह रहे हैं और गोपियां रो रही हैं, तो ये जो मूवीज में लव सॉन्ग्स रहते हैं कुछ उस तरह का लगेगा, लेकिन अंदर का भाव किसी को पता ही नहीं है। और गोपियां कभी कभी कहती भी हैं कि आप वापस आइए और हमें संतुष्ट करिए, लेकिन उनका अंदर का भाव क्या है, अपनी संतुष्टि तो वो चाहती ही नहीं है, वो कृष्ण की ही संतुष्टि चाहती है। लेकिन क्यों बोल रही हैं कि हमें संतुष्ट करिए, क्योंकि इस वजह से कम कृष्ण वापस आएंगे कि अरे वो, अब अगर हम बोलेंगे कि आपकी संतुष्टि के लिए चाह रहे तो बोलेंगे ठीक है मैं काम चला लूंगा, लेकिन अगर बोलेंगे कि हमारी संतुष्टि के लिए आप आइए तो उन्हें भी पता है कि कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हमारी संतुष्टि के लिए कम से कम वो वापस आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आता है और आपको पता है कि वो बहुत भूखा है, तो आप ये नहीं बोलते कि अरे मैं तो प्रसाद ले लिया हूँ चलो तुम्हारे लिए बनवा देता हूँ, तो बोलेगा नहीं नहीं उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, उतना वो बोले इतना करने आपको परेशान क्यों ले रहे हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप बोलते हैं अरे नहीं नहीं मुझे बहुत भूख लगी है चलो कुछ तो मैं प्रसाद बनवाता हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे, तो फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है बनवाइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। या बोलेंगे नहीं मैं तो खा लिया पूरा भर पेट हूँ तुम्हारे लिए बनवाता हूँ, तो बोले नहीं नहीं उसकी जरूरत उतनी नहीं है ना। तो इसी तरह इसी भाव में गोपियां बोल रही हैं कि आइए और हमें संतुष्ट करिए। बोलेंगे कि आपकी संतुष्टि के लिए हम चाहते हैं आप वापस आ जाइए, तो वो बोलेंगे अरे ठीक है मैं काम चला लूंगा। तो गोपियों का अंदर का भाव बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। और इससे हम समझ सकते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं। इवन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गोपियां आपस में कंपटीशन भी करती हैं, तो किस लिए कंपटीशन करती हैं, क्योंकि उससे भगवान कृष्ण को खुशी मिलती है।
कि गोपियों के बीच में कभी कभी कंपटीशन होता है कि कौन कृष्ण के पास जाएगा। भगवान कृष्ण को कंपटीशन पसंद आता है, इसलिए वो कंपटीशन करती है। उन्हें पता चले कि भगवान कृष्ण को कंपटीशन पसंद नहीं आ रहा तो तुरंत बंद कर देंगी कंपटीशन और बहुत अच्छी दोस्त हो जाएंगे, और वास्तव में अच्छी दोस्त हैं भी, लेकिन भगवान कृष्ण को खुशी मिलती है तो इसलिए करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि गोपियों के दो विंग है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। लेफ्ट विंग की लीडर कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राइट विंग की लीडर कौन है? चंद्रावली। और राधा रानी का भाव क्या है? कि कृष्ण मेरे हैं। और चंद्रावली का भाव क्या है? कि मैं कृष्ण की हूँ। तो दोनों ही भाव सही हैं और दोनों ही भाव भगवान कृष्ण को पसंद हैं। तो चंद्रावली की बहुत सारी मित्र हैं गोपियां, और राधा रानी की बहुत सारी मित्र हैं गोपियां। दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है कि आज की रात भगवान कृष्ण किसके कुंज में जाएंगे। तो कभी कभी भगवान कृष्ण चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं तो राधा रानी और उनकी गोपियां बहुत क्रोध में आ जाती हैं, और राधा रानी का भाव है कृष्ण मेरे हैं, किसी और के पास कैसे जा सकते हैं, तो बहुत क्रोध दिखाती हैं। और बाहर की दृष्टि से तो लग रहा है कि कृष्ण राधा रानी को धोखा कर दे करके चंद्रावली के पास चले गए और राधा रानी इसलिए रूठ गई, अब कृष्ण आके मना रहे हैं। लेकिन राधा रानी और उन गोपियों का अंदर का भाव क्या है? उस समय वो गोपियां इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण की चिंता है कि अरे चंद्रावली के कुंज में अगर चले जाएंगे तो रात भर वो गोपियां अपने स्वार्थ के लिए भगवान को जगा करके रखेंगी। अगर हमारे कुंज में आए होते तो हम लोग इनको अच्छे से खिला पिला करके सेवा करके सुला दिए होते। और अगले दिन जब सुबह में श्रीमती राधा रानी देखती हैं कि भगवान कृष्ण की आंखें लाल हैं क्योंकि वो रात भर सोए नहीं है, तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है कि अरे इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान को रात भर जगाए रखा, हमारे पास आए होते तो हम लोग अच्छे से इन्हें सेवा करके सुला दिए होते, भगवान प्रसन्न रहते। तो इस कारण से श्रीमती राधा रानी रूठ जाती हैं और गोपियां भी रूठ जाती हैं। लेकिन बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो लग रहा है कि जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड का रिलेशनशिप है, कि किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका को छोड़ दिया तो प्रेमिका नाराज हो गई है कि मेरे पास क्यों नहीं आए। लेकिन अंदर का भाव हमें यह समझना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत ही चर्चा की जा सकती है। एक दो बातें मैं आपको और बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आजकल जब भी भागवत सप्ताह होते हैं बहुत जगहों पर, या भगवान कृष्ण की लीला की जाती है, तो लोग रास लीला का बहुत डिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन रास लीला वास्तव में कितना महान लीला है। इसे कहा जाता है कि गोलोक धाम के हिसाब से ऊंची लीला है रास लीला। क्यों सबसे ऊंची लीला है? गोपियों के अंदर कोई काम भाव नहीं है, न कृष्ण के अंदर काम भावना है, फिर भी इस लीला को सबसे ऊंची लीला बताई जाती है। और ऐसे ऐसे साधु सन्यासी, ऐसे ऐसे महाभागवत जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, जो कि एकदम ब्राह्मण रियलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर है, मतलब उन्हें कोई स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं पता है, वो सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे व्यक्ति बताते हैं कि सबसे ऊंची लीला है, तो कुछ तो कारण होगा इसे सबसे ऊंची लीला बताने का। और हम काम भावना से इस लीला को देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि सबसे ऊंची लीला क्यों है। तो भागवतम और महाभागवतों की दृष्टि हमें चाहिए कि एक्चुअली में सबसे ऊंची लीला क्यों है। तो उस पूर्णिमा की रात को, जिस दिन रास लीला हुई थी, भगवान कृष्ण जंगल में अपनी बांसुरी बजाते हैं। और ये बांसुरी ऐसी थी कि सारी गोपियों को उनके अपने अपने घर में सुनाई पड़ता है, और वो सारी गोपियां समझ जाती हैं भगवान कृष्ण हमें बुला रहे हैं। अब ये बहुत सारी गोपियां थी जो शादीशुदा थी, वो उस समय अपने पति की सेवा कर रही थी, या अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, या किचन में जाकर के कुछ दूध उबाल रही थी, कुछ कुकिंग कर रही थी, या कुछ अपना श्रृंगार कर रही थी। लेकिन जैसे इन सारी गोपियों ने सुना भगवान कृष्ण के बांसुरी की आवाज, उन्होंने तुरंत जो भी कार्य कर रहे थे सब छोड़ा और दौड़ करके जंगल की तरफ निकली। मतलब आप समझिए क्या इंटेंसिटी है, क्या अर्जेंसी है। अगर कोई गोपी मान लीजिए कि दूध उबाल रही है, तो उसे इतना भी समय नहीं आया कि उतना समय भी उसके पास नहीं था कि दूध को उतार करके रख करके फिर जाए। या अगर मान लीजिए आपको कितना भी अर्जेंट काम हो, एक बार आपको स्टोव का स्विच ऐसे घुमाने में कितना समय लगता है?
लेकिन गोपियों का भाव इतना था कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं और उन्हें खुशी देने के लिए वो 1 सेकंड का भी लेट नहीं करना चाहते थे, तुरंत वहां से भागी। वो अपने पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा छोड़ करके वो भागी और घर वाले पूछते रह गए कि अरे कहाँ जा रही हो, इतने रात को कहाँ जा रही हो, किसी का सुनी नहीं वो लोग, और तुरंत वो लोग भाग आई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी तो एक कान में से बाली पहनी है और दूसरे कान में पहनी नहीं है, और बांसुर की आवाज सुनी तो एक कान का पहने पहने ही चले आई। बहुत सारी गोपी ऐसे हैं कि आधे शरीर पे मेकअप है, आधे शरीर पे है ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी तत्परता थी भगवान कृष्ण को खुशी देने की कि वैसे चली आई। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखिए, वो जो समय था वो आज के समय जैसा नहीं था कि यहाँ शाहपुर जी में लड़कियां घूमते रहती हैं 12, 1, 2 बजे। उस समय घर की जो स्त्रियां होती थी वो कल्चर्ड होती थी, घर में रहती थी, और इतना स्ट्रिक्ट वैदिक सोसाइटी था उस समय कि अगर कोई स्त्री एक रात बाहर बिता के आ गई तो अभी कोई दूसरा पुरुष उसे शादी नहीं कर सकता। और गोपियां ये सारी बात जानती हैं कि आज हम छोड़ करके रात के अंधेरे में अगर घर से बाहर निकले तो दोबारा हम वापस नहीं आ सकते, इस घर में नहीं आ सकते, इस सोसाइटी में वापस नहीं आ सकते। हमें अपना जीवन कहाँ बिताना होगा? जंगल में ही बिताना होगा। ये बात वो भली बात ही जानती थी। तो इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, पूरे सोसाइटी को रिजेक्ट करना, पूरे फैमिली को रिजेक्ट करना, और क्षण भर में, मतलब इतना बड़ा डिसीजन जब आप लेंगे तो आप सोचते हैं कि थोड़ा सोच समझ करके, अच्छे से विचार करके, ठंडे दिमाग से सारे प्रोज कॉन्स, फायदा होगा नुकसान होगा सब सोच करके अच्छे से डिसीजन लेंगे। अगर इतना बड़ा डिसीजन लेना है कि पूरे सोसाइटी को रिजेक्ट करना है, कि उन्हें पता है कि अभी रात को बाहर निकल गए तो वापस नहीं आएंगे, फिर पूरा जीवन जंगल में बिताना है, लेकिन उन्हें समय नहीं लगा ये सोचने में कि जाएं कि नहीं जाएं। वो बांसुरी की आवाज सुनी, इमीडिएटली उन्हें पता था कि अरे अरे स्टोव बुझाने का भी समय नहीं, अभी तो कृष्ण बुला रहे हैं तो अभी जाना है। इस प्रकार से वो सारी गोपियां गईं। तो इसे कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा, जो कि रासलीला उसका स्वरूप है। इस प्रकार से सारी गोपियां गई थी उस समय रासलीला करने के लिए। तो जरा सोचिए उनका प्रेम कितना महान है। इसे कहते हैं प्रेम। और ये भी जान लीजिए, सारी गोपियां, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता था कि अरे बाकी गोपियां भी आ रही हैं, चलो हम लोग ग्रुप बना के चलेंगे, ताकि जंगल में मान लो कि कोई और हमें हेल्प नहीं किया तो हम लोग तो साथ में रहेंगे। हर गोपी अलग अलग गई थी भगवान के पास, कोई भी गोपी साथ में नहीं गई थी, अलग अलग सारी गोपियां गई थी। तो ऐसा भी नहीं कि ग्रुप में रहेंगे, साथ में रहेंगे, जंगल में किसी तरह गुजारा करेंगे, हम लोग अलग अलग गई थी। तो इस लेवल का उनका सरेंडर है, सैक्रिफाइस है। अब इसके बाद जब वो जंगल में पहुंची तो भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। जब देखे कि सारी गोपियां उनके सामने आकर के खड़ी हैं तो भगवान कृष्ण फिर बोलते हैं अपने कि अरे आप लोग इतने रात को यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं? अरे आपको तो इस वक्त अपने पति की सेवा करते करते होना चाहिए, इस वक्त आपको अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए होना चाहिए, घर के काम करते हुए होना चाहिए। क्या आपको पता नहीं कि किसी स्त्री को इतने रात को जंगल में होना नहीं चाहिए? तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं? किस कार्य से आप लोग यहाँ पर आई हैं? तो गोपियां सोच रही हैं कि अरे तुमने ही तो बांसुरी बजा के हमें बुलाया और अभी खुद ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन वो ऐसा मन में सोची, लेकिन वो ऐसा बोली नहीं। वो सारी गोपियां नीचे धरती की तरफ देख रही थी, और धरती की तरफ देखते हुए वो अपने नाखूनों से मिट्टी को ऐसे खरोंच रही थी। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये बहुत जगह पे आता है। लाइक कपिल मुनि भी जब देवहूति को छोड़ के जा रहे थे तो देवहूति भी अपने पैरों से मिट्टी को खरोंच रही थी। तो ये स्त्रियों का एक नेचर बताया जाता है कि जब वो दुखी होती हैं या कुछ छुपाना चाहती हैं या कुछ संकुचित होती हैं तो अपने पैरों के नाखून से वो मिट्टी को थोड़ा सा खुरचती हैं, इस प्रकार से।
तो उसी प्रकार गोपियां नीचे देख करके अपने पैरों से मिट्टी को खुरचने लगी। तो फिर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अच्छा, आप यहाँ के फूलों की, लताओं की और धरती की, वृंदावन के धरती की आप सुंदरता देखने के लिए आई हैं, तो ठीक है, आपने तो सुंदरता अभी देख लिया ना, अब तो आप वापस जाइए, अब आप यहाँ पर क्यों हैं? तो कृष्ण की इन कठोर भाव बातों को सुन करके सारी गोपियों के आंखों से आंसू निकलने लगे और सारे गोपियां रोने लगी। वो बोल रहे हैं कि कृष्ण, हम तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम जानते हो कि हम अभी आ गए तो अब हम वापस नहीं जा सकते, हम तुम्हारी सेविकाएं हैं, तुम हमें इस तरह से रिजेक्ट कैसे कर सकते हो, हमें छोड़ कैसे सकते हो? तो भगवान यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि इस लेवल का सरेंडर हो जाने के बाद भी भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, वो बाध्य नहीं है। ये आपने इस लेवल का सरेंडर दिखा दिया तो भगवान को आपने खरीद लिया, आप तो भगवान को अपनी कृपा देनी ही पड़ेगी। इसके बाद भी भगवान की चॉइस है कि भगवान देना चाहते हैं कि नहीं। वास्तव में ये गोपियों की महानता दिखाने के लिए ऐसी लीला कर रहे थे भगवान। भगवान तो उनसे बहुत प्रसन्न थे और अपनी पूरी कृपा उनके ऊपर बरसा रहे थे, लेकिन भगवान आप गोपियों की महानता दिखाना चाहते थे कि इवन इस लेवल का बलिदान करने के बाद भी अगर मैं इनसे कठोर बातें बोलूं तो भी वो मेरे प्रति, मेरे विरुद्ध नहीं होंगी, फिर भी उनका प्रेम मुझ में बना रहेगा। ये बात भगवान दिखाना चाहते थे और हमें भी ये शिक्षा देना चाहते थे कि हम सोचते हैं कि थोड़ा सा जप कर लिया, 16 माला अगर कर लिया तो करके लगता है कि अरे भगवान को अभी मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं, भगवान इतना दिन से 16 माला कर रहा हूँ, अभी तक तो भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था मेरे सामने। लगता है कि ये हरिनाम काम नहीं करता, छोड़ो इसको, तो हमारी ऐसी भावना हो जाती है। लेकिन भगवान यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि गोपियों के लेवल पर जाकर भी अगर आप भगवान की आराधना करते हैं तो उसके बाद भी भगवान की ये उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से प्रकट होना चाहें तो हो सकते हैं और नहीं होना चाहे तब कितना भक्ति कर लीजिए, वो बाध्य नहीं है। लेकिन भगवान हमारे साथ ऐसा करेंगे नहीं, अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान जरूर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम भगवान को अपनी भक्ति से खरीद नहीं सकते। हम अपनी भक्ति करके भगवान से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसे, लेकिन कभी हम डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने आपके लिए इतना किया, 4 नियम पालन किया, 16 माला किया, इतने सालों तक किया, इतना सारे मंदिर में फेस्टिवल अटेंड किए, बहुत कुछ किया, इतना भोग चढ़ाया, तो आप क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अपनी कृपा करिए, लेकिन हम उनके ऊपर डिमांड नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज का समय हमारा पूरा हो गया है, तो हम लोग आज का डिस्कशन फिर कल आगे बढ़ाएंगे और कल हम देखेंगे कि गोपियों का क्या प्रेम है और वास्तव में प्रेम का क्या मतलब होता है, और अपने जो हम कथा करना चाहते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की, उस लीला को हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी 12 तारीख को आने वाली है और भगवान के अवतार का, भगवान के आने का हमें अभी से तैयारी करना चाहिए, अभी से अपना कॉन्शियसनेस हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि उस दिन हम भगवान को अच्छी भावना से वेलकम कर पाए, अच्छे से। और ये कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस गोपियों की है, वो भगवान को क्यों बुलाना चाहती थी मथुरा से वृंदावन, ताकि उनकी सेवा कर पाए, उनकी खुशी के लिए। उसी प्रकार हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि जन्माष्टमी के दिन आप प्रकट होइए, किस लिए? उनकी सेवा करने के लिए, उनकी खुशी के लिए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।